विधानसभा चुनाव के बीच हिजाब विवाद पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हिजाब की आड़ में वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही हैं। कोई हिजाब के समर्थन में हाथ काटने की धमकी दे रहा है तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कह रहा है। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। वो लड़कियां पहले से हिजाब पहन रही थीं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बीच हिजाब की आड़ में देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। देश में जगह जगह प्रदर्शन की आड़ में नफरती आग फैलाने की नापाक साजिश रची जा रही है। कोई हिजाब की आड़ में वोटों की फसल काटने की फिराक में है तो कोई हिजाब की आड़ में सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। और मुझे लगता है कि जो लोग अनावश्यक इस प्रकार के मुद्दे को विवाद देना चाहते हैं, अनुशासन के लिए एक ड्रेस कोड होता है। हर संस्था को अपना तैयार करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए और तभी देश की व्यवस्था चलेगी, वही सबके हित में होगा। जो लड़कियां पहले से हिजाब और निकाब पहन रही थी, अभी से पेट में दर्द क्यों हुआ है? ये क्या पहले से शॉल? अच्छा, शॉल पहनना है, पहनो शॉल। आप क्या पहन रहे शॉल? आप वो लड़कियां पहले से हिजाब पहन रही थी। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? क्यों हो रहा है दर्द आपके? हम सर पे टोपी लगा के भारत के संसद में जाके स्पीच दे सकते। हिजाब को लेकर देश में मचे सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान की नापाक साजिश का भी खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हिजाब की आड़ में भारत में विरोध प्रदर्शन की आग भड़काने की साजिश रच रही है। ISI ने सिख फॉर जस्टिस आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू से वीडियो जारी करवाया है, जिसके जरिए हिजाब मामले पर जनमत संग्रह जैसा एजेंडा चलाने की कोशिश की गई है। ISI की साजिश के खुलासे का IB ने अलर्ट जारी किया है। एक और सीमा पार से भारत का माहौल खराब करने की नापाक कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के बीच हिजाब की आड़ में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सियासी चाल चली जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि वोटों के लिए देश को नफरत की आग में धकेलना कितना सही है, और बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान आखिर कैसे बाजाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये भी सुनाते हैं हिजाब विवाद को लेकर किसने क्या कहा। जैसे भी नई भाजपा सरकार यहाँ पर शपथ लेगी, शपथ ग्रहण के बाद एक हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे जिसमें प्रबुद्ध जन होंगे, विधि के विशेषज्ञ होंगे, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे। उन सभी को लेकर उनकी कमेटी बनेगी। वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उनके ड्राफ्ट के तैयार होते ही सरकार उसको लागू करेगी। कैसे लोग हैं ये? अपने आप को हिंदुस्तानी ये कैसे कह सकते हैं? सत्ता पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ये सुनकर, ये देखकर ही हमें शर्म आती है। ये जनता को देखना बहुत जरूरी है, किस तरह से साधारण स्टूडेंट्स अचानक से हिजाब पहनने लग गए। स्कूल के कुछ कायदे हैं, स्कूल के कुछ नियम हैं, आप उन नियम को फॉलो करिए। कोई हिजाब पहन के आएगा, कोई टीका लगा के आएगा, कोई लाल पटका डाल के आएगा, कोई पगड़ी पहन के आएगा, कोई त्रिशूल लगा, ये गलत होगा, शोभा नहीं देगा। जो शिक्षा क्षेत्र हैं, शिक्षा क्षेत्र में जो उनकी ड्रेस कोड है वही लागू रहती है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है।